नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो तरोताज़ा देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को विस्तार से आगे मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले सुर्खियों को जानता हूं, क्या है सुर्खियां। तो चलिए, 11:30 का समय हो चुका है, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं, झारखंड सरकार ने राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में मदद जो है ऑक्सीजन के लिए आश्वासन दिया है, और दिल्ली के लिए लगभग 70, 80 या 90 टन के आसपास जो है गैस, ऑक्सीजन गैस भेजना शुरू कर दिया है। और एक उम्मीद की किरण जगी है। कहा गया है कि बहुत ज़्यादा संक्रमण के बावजूद दूसरे चरण में मृत्यु दर जो है पहले के मुकाबले कम है। जितनी तेजी से फैला उतनी तेजी से कम हो सकता है संक्रमण। और हिंदी के समृद्ध लेखक अरविंद कुमार का निधन हो गया। और बता दूं कि सेना की तैयारियों का जायजा लेने पूर्वी लद्दाख और सियाचिन पहुंचे आर्मी चीफ। और विस्फोटक संलग्न नौका ने सऊदी के बंदरगाह को निशाना बनाया। और बता दूं कि जेएनयू की छात्राओं की जमानत याचिकाओं पर जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है फैसला सुरक्षित रखा है। और बात की जाए तो वेदांता के तूतीकोरिन ऑक्सीजन प्लांट से जो है संचालन की अनुमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जो है ये तमिलनाडु में जो ये तूतीकोरिन है वहाँ पे उसको संयंत्र की संचालन की अनुमति दे दी है, और कहा है कि ऑक्सीजन का राष्ट्रीय आवश्यकता के मद्देनजर ये आदेश पारित किया गया है। तो ये था कुछ सुर्खियां। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 सवाल और उनके जवाब देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे डिस्कशन की जाती है, स्पेशल टॉपिक पे बेसिक पॉइंट बताए जाते हैं। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को और एग्जाम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। लेकिन अभी कोरोना का टाइम है, तत्काल कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, लेकिन आपके पास अभी प्रिपरेशन का टाइम है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ आगे बढ़ते हैं आज का इतिहास से। आज ही के दिन वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र की सहायक संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया। तब से हर साल यह दिवस दुनिया में काम करने के दौरान होने वाली हादसों और बीमारियों की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 2001 में अमेरिका बिजनेसमैन डेनिस टिटो पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 10 दिन गुजारने के बाद 6 मई 2001 को धरती पर लौटे। इस प्रोग्राम को अमेरिकी कंपनी स्पेस एडवेंचर्स लिमिटेड ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ स्पॉन्सर किया था। आज ही के दिन वर्ष 1929 में फिल्म जगत के मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का जन्म कोल्हापुर में हुआ था। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के से स्नातक किया। बॉलीवुड की करियर फिल्म सीआईडी में अभिनेता गुरुदत्त की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने से शुरू हुआ। इसके बाद यश चोपड़ा, राज कपूर, आशुतोष गोवारिकर जैसे फिल्मकारों के साथ 100 से अधिक फिल्मों के कलाकारों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन की। 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा 1983 में फिल्म गांधी के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं साथ में कलेक्ट करके लेके आता हूँ ताकि आपको हर तरह की जानकारी मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर रुख करते हैं। तो ब्रिटेन के शीर्ष गुप्तचर सेवा के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग ने दुनिया को सावधान करते हुए कहा है कि चीन दुनिया की सबसे तकनीक पर जो है कब्जे की कोशिश में लगा है, जो कि चिंता का विषय है। यह ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम पर नियंत्रण करना चाहता है। फ्लेमिंग ने सावधान करते हुए कहा कि यह सूचित करने की जरूरत है कि चीन को वैश्विक तकनीक पर हावी न होने दिया जाए। फ्लेमिंग गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टर हैं, जो ब्रिटेन के प्रमुख साइबर गुप्तचर सेवा एजेंसी है। डायरेक्टर उनके मुताबिक प्रौद्योगिकी नेतृत्व बीते कुछ समय से पूर्व की ओर बढ़ रहा है और इसकी चीन की भूमिका जो है बेहद संदिग्ध है, ये बातें की गई है। विश्व शक्तियों के बीच जो है होगी प्रतिस्पर्धा, चीन पहले से तैयार है, रूस भी पश्चिम के लिए खतरा बना हुआ है। ये सभी बातें जो है की गई है फ्लेमिंग के द्वारा, जो कि ब्रिटेन के शीर्ष गुप्तचर सेवा के प्रमुख है। जेरेमी फ्लेमिंग उनका पूरा नाम है।
इन्होंने जो है साफ तौर पे कहा है कि सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। हर दिन नए-नए न्यूज़ देखने को मिल रहे होंगे कि रूसी हैकरों ने या और किसी ने जो है हैक करने की कोशिश की है। तो चलिए आज का जानते हैं मोटिवेशनल लाइन। व्हेन समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इनफ When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor। बिल्कुल सही बात है। जब आप जो है ज़्यादा ही कुछ जो है काफ़ी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब कुछ ज़्यादा काफ़ी होने लगता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, लगातार पढ़ाई कर रहे हो, लगातार पढ़ाई कर रहे हो, तो लोग क्या होता है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जो है वो छोड़ते नहीं कि हाँ चलो अब जब फ्री रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ वॉक कर लेते हैं, कुछ कॉफ़ी पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं, कुछ जब माइंड को शांत कर लेते हैं, है ना? तो ये होता है कि कुछ ज़्यादा ही कुछ काफ़ी हो जाता है तो यू डू इट, उसे जो है नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि वो जो है वो आपके फेवर में भी हो, क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है, आपके लिए वो अच्छी बात है, लेकिन जो है ज़्यादा होने पर हर तरह की मुश्किलें पैदा हो जाती है। तो ये था आज का मोटिवेशनल लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स बनाया जा सके। तो चलिए 11:30 का समय हो चुका है और मैं बता दूं कि कल का क्लास जो व्यक्ति ने नहीं किया है उसका उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। और टेलीग्राम से भी मैं जुड़ा हूँ, वहाँ भी क्लास कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी की जनसंख्या ब्यूरो ने 2020 की जनसंख्या का पहला अधिकृत आंकड़े जारी किए हैं। उसने कहा है कि अमेरिका की आबादी जो है 33 करोड़ के पार है अभी वर्तमान में, और अमेरिका की आबादी 33 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा हो गई है। जनसंख्या बढ़ोतरी दर जो है 7.4% रही है, जो पिछले दशकों में दूसरी सबसे ज़्यादा धीमी गति है। सोमवार को जनगणना के कुछ आंकड़े जो है जारी किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, माधुरी पत्रिका के पूर्व संपादक व हिंदी के प्रख्यात कोशकार अरविंद कुमार का 81वें वर्ष में निधन हो गया। वो कोरोना से पीड़ित थे। उन्होंने जो है समांतर कोश, अरविंद सह समांतर कोश, सौदेश्वरी जैसी हिंदी रचनाओं की खोज की। छापखाने में कंपोजिटर से शुरुआत कर कई पत्रिकाओं के संपादक पद तक पहुँचे ये। तो काफ़ी जाने माने ये व्यक्ति हैं। केंद्रीय शिक्षण संस्थान आगरा की हिंदी लोक शब्द परियोजना के अवैतनिक प्रधान संपादक की भूमिका निभाते भी रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का सफ़र बड़ा दिलचस्प है। मेरठ में जन्मे हैं ये, और मैट्रिक करने के बाद जो दिल्ली में परिवार मुश्किल हालात को देखते हुए उन्होंने जाने माने प्रकाशक समूह दिल्ली प्रेस के छापखाने में काम सीखना शुरू कर दिया। तरक्की करते हुए वह डिस्ट्रीब्यूटर से कंपोजिटर, कैशियर, टाइपिस्ट, प्रूफ रीडर और उप संपादक बने। चलिए देखते हैं। यूरोपियन देश ब्रिटेन नई डिजिटल मुद्रा ब्रिट कॉइन जारी करेगा। भारत में तो इसकी कोई अभी दूर तक कुछ स्थिति निश्चित नहीं है, लेकिन ब्रिटेन ने जो है अपनी डिजिटल मुद्रा ब्रिट कॉइन जारी कर दी है। बिल्कुल सही है, ज़रूरत है, अभी का समय में इसकी डिमांड है, होनी भी चाहिए। हर देश को जो है अपना अपना एक डिजिटल मुद्रा जारी करनी चाहिए, और उसको पूरी तरह से संचालन ऑपरेट करने के लिए नियम कानून कायदे बनाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई का दो से जुड़ा हुआ दो न्यूज़ है। तो क्या है पहला न्यूज़, तो चलिए देखते हैं। आरबीआई ने महाराष्ट्र के भाग्योदय शहरी विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कारण क्या है? वही एनपीए का बढ़ना, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, जो कि लगातार ये महाराष्ट्र का दूसरा ये बैंक बन चुका है जिसको लाइसेंस रद्द किया गया है। तो ये देख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेट में जो है इस तरह का बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं, जिससे लोगों को जो है आम परेशानियां काफ़ी होती है, जिसमें आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्त एक्शन या रूल बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह से रीजनल रूरल बैंक का जो है आरबीआई कंट्रोल करने लगी है, उसी तरह से इस पर भी जो है आरबीआई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। विनय रंजन को कोल इंडिया का नया निदेशक कार्मिक बनाया गया है। तो उससे पहले वो ईस्टर्न कॉइल्स फील्ड लिमिटेड के निदेशक कार्मिक के निदेशक थे। अब उनको जो है कोल इंडिया का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने जो है मंगलवार को इंटरव्यू के आधार पर इनके नाम की अनुशंसा की है।
नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सौदा रद्द कर दिया है, जिससे दोनों के बीच तकरार बढ़ चुकी है और लोकायुक्त और जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनको निलंबन की कोशिश की जा रही है या उनको पर जो है कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। और चीन जो है भड़का हुआ है और लगातार जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्शन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली देखा जाए तो चीन चाह रहा है कि वन रोड वन बेल्ट वन रोड जो है प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके और वो पूरी दुनिया में राज कर सके। तो ये तो संभव है नहीं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जो सभी लोग वाकिफ हैं, ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में है और 23 मार्च 1945 में इसका गठन किया गया था। और मैं बता दूँ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है हर साल 23 मार्च को ही मनाया जाता है, इसकी स्थापना के दिन ही। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, किस तरह से जो है लगातार टेम्परेचर वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। इस पर मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, तभी संभव हो सकेगा कि ग्लोबली जो है वेदर का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके, इन्वायरमेंट को में बैलेंस आ सके। नेक्स्ट देखते हैं, रूस ने 45 साल बाद चंद्रमा पर जो है लूना 25 मिशन लॉन्च भेजने की घोषणा की है। तो रूस भी इन दिनों जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है, भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को प्रशिक्षण दे रहा है और अपना अलग अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने की स्थापना में लगा हुआ है 2025 तक। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रूस जो है स्पेस के मामले में बहुत ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रूसी हैकरों ने वाशिंगटन पुलिस विभाग के कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाकर पूरा डेटा चोरी कर लिया है। करीब करीब 250 गीगावाट डेटा जो है चोरी किया गया है। इसको डार्क वेब में डालने की भी जो है धमकी दी गई है और जो डेटा चोर जो है उन्होंने स्क्रीनशॉट भी जो है डाल दिया है और दावा किया है कि उन्होंने जो है ये पुलिस का जो है 250 गीगाबिट डेटा चोरी की है। कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाने वाले सिंडिकेट ने जो है अभी यह नहीं बताया कि उन्हें क्या चाहिए। और रूसी भाषा में बात कर रहे थे अमेरिकी पुलिस के अनुसार और कहा कि उनकी बात नहीं मानी गई तो पुलिस के मुखबिरों को जो है सूची स्थानीय अपराधियों की जो है गैंगों को साझा कर देंगे। नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ देखते हैं आरबीआई का। आरबीआई ने निजी बैंक के शीर्ष पदों के लिए उम्र और सीमा और कार्यकाल जो है तय कर दिया है। लगातार 15 वर्ष तक ही रह सकेंगे एमडी, सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक। 3 साल तक उस बैंक में कोई पद नहीं लेने पर हो सकेगी पुनः नियुक्ति। जून 2020 को प्रस्ताव रखने के 10 महीने बाद जो है आरबीआई ने सोमवार को जो इस संबंध में नियम जारी कर दिए। नियम के मुताबिक निजी बैंक के क्षेत्रों में एमडी, सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक पर कोई व्यक्ति लगातार 15 वर्षों तक बना रह सकता है या फिर जो है 70 वर्ष तक उनकी जो है अधिकतम उम्र तय की गई है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। टिटनेस रोग से रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करता है। टिटनेस क्या है? एक बैक्टीरियल बीमारी है। केरोसिन तेल पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी का घनत्व से कम है। आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक वाला तत्व हीलियम है। हाइपरग्लाइसेमिया विकार जिसमें रक्त में ग्लूकोज की एकाग्रता अधिक होती है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे देखते हैं देश दुनिया से जुड़े हुए कुछ एक इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपको मिलने जा रहे हैं। तो चलिए विशेष रूप से आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे, वो है कोरोना से जुड़ा हुआ एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कोरोना से किस तरह से बचा जा सकता है और उससे जो है दूरी बनाने के लिए, उससे बचाव करने के लिए कौन से पदार्थ या कौन से तत्व या कौन से खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए हम सभी को घरों में। क्योंकि कुछ ही दिन पहले यानी कल की बात की जाए तो साफ तौर पे कहा गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि भारतीय बेवजह अस्पताल भाग रहे हैं, इलाज जो है घर पर ही है संभव। ये बातें की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो चलिए तो मैं बता दूं कोरोना से लड़ने में दालचीनी प्रभावी है। आयुर्वेद की तरफ लौटने की जरूरत इसलिए लाभकारी। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट
डेंट की भरपूर मात्रा होती है जो कि रोगाणुओं से लड़कर शरीर का रक्षा करता है। यह कोरोना वायरस की संरचना को भी प्रभावित करता है, शरीर की रक्षा करता है और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है आयुर्वेद में रामबाण इलाज है। जिन जड़ी बूटियों का काढ़ा पीने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय की संस्कृति पर अप्रैल 2020 में गाइडलाइन जारी की थी, उन पर अध्ययन से पता चला है कि दालचीनी सबसे अधिक प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका चाइनीज जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के ने फरवरी 2021 के अंक में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। अध्ययन के छत्तीसगढ़ शासकीय आयुर्वेद कॉलेज के साथ एनआईटी रायपुर और मदुरै कामराज विश्वविद्यालय तमिलनाडु भी सक्रिय भागीदारी निभाया। और मैं बता दूं कि हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हल्दी भी जो है उसमें भी औषधीय गुण होते हैं। ये भी जो है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन जैसे जो है तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो दोनों का जरूर सेवन कर सकते हैं आप, और बाकी आप खुद से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कोई सजेशन देना चाहते हो क्लास के लिए तो जरूर दे। सो थैंक यू।